कभी सोचा है कि किसी बीमारी का इलाज इस बात पर भी निर्भर कर सकता है कि एक रिसर्च चूहे के पिंजरे का तापमान कितना है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही सच है। हर बड़ी वैज्ञानिक खोज के पीछे प्रयोगशाला के जानवरों की देखभाल से जुड़े कुछ बहुत ही सटीक नियम होते हैं। आज हम इसी छिपी हुई दुनिया के बारे में जानेंगे। तो सवाल ये है कि एक रिसर्च चूहे के लिए 5 स्टार होटल आखिर होता कैसा है? ये सवाल सिर्फ मजे के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें जानवरों की भलाई और विज्ञान की सटीकता के बीच के गहरे रिश्ते को समझने में मदद करेगा। चलिए पता लगाते हैं। हमारी पड़ताल की पहली परत है वो इमारत जहां इन जानवरों को रखा जाता है। ये कोई आम इमारत नहीं, बल्कि एक तरह का वैज्ञानिक किला है। एक बायोसिक्योर बबल जिसे बाहरी दुनिया के किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ हर एक चीज का एक ही मकसद है, साफ सफाई और इन्फेक्शन को रोकना। मतलब फर्श ऐसे हैं जिन पर पानी नहीं टिकता, दीवारें एकदम चिकनी हैं ताकि उन्हें आसानी से धोया जा सके, और कोनों को गोल बनाया गया है ताकि कीटाणु कहीं छिप ही न सकें। हर छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखा जाता है। ये नियम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सोचकर देखिए, अगर एक खरगोश के बगल में एक चूहे को रखा जाए तो क्या होगा? चूहा तो स्वाभाविक रूप से डर जाएगा, जिससे उसके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बनेंगे, और ये हार्मोन्स किसी भी स्टडी के नतीजों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसीलिए अलग अलग प्रजातियों को अलग रखना जानवरों और विज्ञान दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। चलिए अब इमारत से एक कदम और अंदर चलते हैं, यानी एक कमरे के माहौल पर ध्यान देते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। वो पूरा वातावरण जहां जानवर रहते हैं। यहाँ की हवा से लेकर रोशनी तक हर चीज को बहुत ही सटीकता से कंट्रोल किया जाता है। ये 5 स्तंभ समझ लीजिए जानवरों के स्वास्थ्य की नींव है। तापमान में जरा सा भी बदलाव उनके मेटाबॉलिज्म को बदल सकता है। रोशनी में बदलाव उनके सोने जागने के साइकिल को बिगाड़ सकता है, जिससे रिसर्च के नतीजे भरोसेमंद नहीं रहेंगे। और ये जो सटीकता है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। चूहों के लिए तापमान 20 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होना चाहिए। हवा में नमी 40 से 70% के बीच, और यहाँ तक कि दिन और रात का चक्र भी बिल्कुल फिक्स होता है। 12 घंटे रोशनी और 12 घंटे अंधेरा। ये सब इसलिए ताकि उन्हें उनके कुदरती घर जैसा माहौल मिल सके। सोचकर देखिए, किसी कमरे की हवा हर 4 से 6 मिनट में पूरी तरह से बदल दी जाए। इसका मतलब है कि हर घंटे 10 से 15 बार कमरे में ताज़ी हवा भरी जाती है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जानवरों के मल से पैदा होने वाली अमोनिया जैसी हानिकारक गैसें बाहर निकल जाएं और हवा हमेशा साफ रहे। अच्छा, अगर कमरा मैक्रो एनवायरनमेंट है, तो जानवर का अपना पिंजरा उसका माइक्रो एनवायरनमेंट है, मतलब उसका अपना छोटा सा घर। चलिए अब इस पे करीब से नजर डालते हैं, क्योंकि जानवर अपना ज्यादातर वक्त तो यहीं बिताता है। यही वो जगह है जिसका सीधा असर जानवर के स्वास्थ्य और आराम पर पड़ता है। अगर ये जगह ठीक नहीं है तो कमरे का माहौल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सब बेकार है। इसीलिए इसका डिजाइन बहुत मायने रखता है। एक अच्छे पिंजरे का डिजाइन 2 लक्ष्यों को पूरा करता है। एक, वो जानवर को आरामदायक रखता है, और दूसरा, वो ये सुनिश्चित करता है कि रिसर्च का डेटा भरोसेमंद हो, क्योंकि अगर जानवर तनाव में है या असहज है तो वो डेटा किसी काम का नहीं रह जाता। तो माहौल तो तैयार हो गया, लेकिन रोजमर्रा की देखभाल का क्या? मतलब जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन क्या क्या किया जाता है? चलिए देखते हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पिंजरोों को हफ्ते में 1 या 2 बार बदला जाता है। सभी उपकरणों को जैसे किसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में होता है, वैसे ही हाई टेम्परेचर पर स्टेरलाइज किया जाता है, और कचरे को भी ऐसे निपटाया जाता है कि इन्फेक्शन फैलने का कोई खतरा न रहे। ये एक बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी नियम है। आड लिबिटम, ये एक लैटिन शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है जितना चाहें जब चाहें। जानवरों को हर समय साफ पानी और पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। ये उनकी देखभाल का एक ऐसा हिस्सा है जिससे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या किसी जानवर को सिर्फ जिंदा और स्वस्थ रखना काफी है? नहीं, आज का विज्ञान ये समझता है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम देखभाल के सबसे बारीक लेकिन सबसे जरूरी पहलू को समझते हैं। देखिए, बुनियादी देखभाल शरीर के लिए है, खाना, पानी और छत। लेकिन एनरिचमेंट यानी संवर्धन, वो दिमाग के लिए है।
ये जानवरों को वो काम करने का मौका देता है जो वे कुदरती तौर पर करते हैं, जैसे घोंसला बनाना या खेलना। और ये कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि तनाव कम करने के लिए अनिवार्य है। इसके कई तरीके हैं। जो जानवर झुंड में रहते हैं उन्हें अकेला नहीं बल्कि साथ में रखना, उन्हें खेलने के लिए ट्यूब्स या घोंसला बनाने के लिए सामान देना, ये सब उन्हें व्यस्त रखता है और बोरियत और तनाव से बचाता है, ठीक वैसे ही जैसे वे जंगल में रहते। आखिर में सारी बात आके एक ही जगह रुकती है। एक स्वस्थ और खुश जानवर ही भरोसेमंद वैज्ञानिक डेटा दे सकता है। इसलिए जानवरों की अच्छी देखभाल और अच्छा विज्ञान, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा मुमकिन ही नहीं है। तो हम आज इस जरूरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जैसे जैसे विज्ञान जानवरों के दिमाग और उनकी भावनाओं को और बेहतर तरीके से समझेगा, उनकी देखभाल के मानक भी बदलेंगे। भविष्य में हम उनकी ज़रूरतों को और अच्छे तरीके से कैसे पूरा करेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान की तरक्की के साथ हमेशा पूछा जाता रहेगा।